श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि ये उपाय करने से आप के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। मूंग के दाना 21 मूंग के दाना आप शिवलिंग पर समर्पित करें और एक धतूरा समर्पित करें। अगर धतूरे का फूल मिल जाए वो भी शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। इससे लक्ष्मी की अपार कृपा होती है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए ये उपाय नवमी के दिन पुराण में सारे उपाय मंदिर में जाकर ही करने चाहिए। इससे बहुत ही लाभ मिलता है। गुड़ चढ़ाने से शुगर बीपी कंट्रोल में रहता है, इसीलिए आपको गुड़ शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। समी पत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं और शिवलिंग पर समी पत्र और शहद लगाकर माँ पार्वती के नाम से श्रृंगार करें तो इससे भी आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। पंडित जी कहते हैं 1 लोटा जल सभी लोगों को प्रतिदिन मंदिर जाकर चढ़ाना चाहिए। 1 लोटा जल संवारेगा आपका कल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप भी मंदिर में बैठकर करना चाहिए। दक्षिण में बैठकर अगर कोई भी जाप पूजा की जाती है तो वो बहुत ही जल्दी फलदायक होती है। चावल शिवलिंग पर अर्पित करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, इसीलिए चावल अवश्य चढ़ाएं। चावल अखंड होना चाहिए तो शिवजी पर समर्पित करें। टूटा चावल शिवजी पर समर्पित ना करें। पूर्ण चीज़ शिवलिंग पर समर्पित करें। इससे भी अपार धन की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों लोग प्रसन्न होंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा हर एक कथा में कहते हैं कि शिव को प्रसन्न करने से लोगों के सारे कष्ट और समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे कोई बड़ी बीमारी नहीं आती है। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। प्रतिदिन सभी लोगों को 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर सादा जल ही चढ़ाना चाहिए तो भी आपको बहुत ही जल्दी सारे मनोकामना पूर्ण होंगी। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। एक दीपक आटे का दीपक एक बनाकर प्रदोष काल में शिव मंदिर की चौखट पर और दूसरा बेलपत्री के नीचे लगाना चाहिए। इससे भी बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए ये उपाय मंदिर में जाकर प्रदोष काल में करने चाहिए। प्रदोष काल में किया हुआ उपाय बहुत जल्दी फलदायक और लाभकारी होता है। इसीलिए ये दीपक का प्रयोग आप प्रदोष काल में ही करें तो आपको बहुत ही जल्दी फल मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहें। 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। 1 लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए आपको 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे और कोई भी आप समस्या हो या मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो तो वो नंदी जी के कान में आप कह सकते हैं। इससे आपकी बहुत ही जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। ये भी उपाय आप दक्षिण में बैठकर ही करें तो बहुत ही जल्दी आपको इसका फल मिलेगा। शिव पुराण के जितने भी उपाय होते हैं वो बहुत ही फलदायक और लाभकारी होते हैं। रुद्राक्ष की माला 1 रुद्राक्ष की माला सभी लोगों को रोज करनी चाहिए। अपराजिता का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप अपराजिता का फूल अवश्य चढ़ाएं। इससे माँ पार्वती और शंकर प्रसन्न होते हैं। कनेर का पुष्प पीले कनेर आपको कहीं भी मिले वो शिवलिंग पर एक ही समर्पित कर दो। इससे भी अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए एक पीला कनेर ही शिवलिंग पर चढ़ा देने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करते रहना चाहिए। प्रदोष काल में जो भी पूजा अर्चना की जाती है उसका फल बहुत ही
ज़्यादा मिलता है और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए कोई भी उपाय हो तो वो प्रदोष काल में ही करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप भी करना चाहिए। आंवला अगर कहीं मिल जाए तो वो शिवलिंग पर अर्पित करने से नवमी के दिन शिवजी और पार्वती जी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आंवला कहीं भी मिल जाए तो आप एक आंवला शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्री पे राम लिखकर शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। अगर बेलपत्री 5 पत्तियों वाली हो तो वो भी बहुत ही फलदायक होती है। अगर कहीं आपको मिल जाए तो वो शिवलिंग पर आप अवश्य समर्पित करें। इससे बहुत ही जल्दी मनोकामना और कार्य सिद्ध होता है। इसीलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। 5 पत्ती वाली बेलपत्री आप उठाकर शिवलिंग से उठाकर आप अपने घर लेकर आ सकते हैं और तिजोरी में रख सकते हैं। अपराजिता का फूल हर श्रृंगार का पुष्प शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए ये अवश्य चढ़ाएं। श्री शिव